दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत कुछ पॉजिटिव न्यूज से करते हैं। इंडिया में पेंडेमिक का स्पीड अप स्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। उतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था, बट ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो डे बाय डे केसेस का काउंट अप घटते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे दो रीजंस प्रोबेबली बताए जा रहे हैं। एक तो यार काफी हद तक लोगों को सेकंड वेव के बाद इन्फेक्शन होके गया है और वैक्सीनेशन का स्पीड अप बढ़ गया है काफी हद तक। मतलब पॉपुलेशन के एक बड़े संख्या में लोगों को वैक्सीन का पहला डोज तो मिल चुका है। इसीलिए अगर आप आज की तारीख में सीरो सर्वेलेंस करोगे तो आपके नजदीकी कई सारे लोगों के ब्लड में कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज बड़े आसानी से मिल भी जाएगी। नहीं, इतने डिटेल एनालिसिस की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि कोरोना गया। 50% लोगों के मास्क तो यूं ही उतर गए और बचे हुए 45% लोग कुछ इस तरीके से मास्क पहन रहे, और उसमें भी 5% लोग जो सीरियसली एफर्ट्स ले रहे हैं ना कि पैंडेमिक को पूरी तरीके से कंट्रोल में लाया जाए, मास्क अच्छे से पहन रहे हैं। उनके मास्क भी महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ऐसे उतार रहे। विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के अगर अपने देश के पॉलिटिशियंस जो कि अपने देश के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो ही ऐसा बेंचमार्क सेट कर रहे, तो हम आखिर क्यों पहने भाई मास्क? अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। देखा पैंडेमिक खत्म हो गया। इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मैं तो बोलता हूँ मास्क वास्क का ये नाटक अब बंद कर दो। अब एक्चुअल में हिंदुस्तानी बनो, रास्ते पे थूकना शुरू कर दो। यहां से ही शुरुआत करो। वो फील नहीं आ रहा हिंदुस्तानी वाला। हाँ, आपके थूक को रेड ब्लड कलर देने की व्यवस्था पान मसाला वालों ने और ये फिल्म स्टार्स ने तो ऑलरेडी कर रखी है। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। नहीं, सिर्फ कोरोना की बात नहीं करेंगे आज अपने एक नए वायरस की बात करेंगे। हाँ, नया पैंडेमिक। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अभी 2 दिन पहले चचा का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो उनके हैप्पी बर्थडे के दिन वैक्सीनेशन का नया उच्चांक अपने देश ने हासिल कर लिया। एक दिन में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन के डोजेस चढ़ा दिए। ये सही मायने में बहुत बड़े गर्व की बात है अपने देश के लिए, वैक्सीन लॉन्च होने के 8 महीने बाद। यार काश अपने चचा का हैप्पी बर्थडे फरवरी के महीने में होता, तो बर्थडे के बहाने ही सही लोगों को सेकंड वेव से पहले ही वैक्सीन मिल जाती। काफी लोगों की जान बच जाती यार। ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। वैसे ट्विटर पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा था अपने चचा के बर्थडे पे। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। वैसे एक रिसर्च के अनुसार इंडिया में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है ना, उनका असर 3-4 महीनों में खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोगों में अब फिर से एक बार डर का माहौल बन गया है। नहीं, कोरोना वायरस के री इन्फेक्शन का डर नहीं, बल्कि 1410 रुपए भर के जो वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई है ना, पेड वैक्सीन, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए यार। कुछ भी। हाँ यार, 1410 रुपए भर के मैंने भी एक डोज लगवाया है, तो पैसे भरने के बाद भी अगर कोरोना हो रहा है तो गए ना मेरे पैसे पानी में। कुछ भी ऐसे नहीं होता। देखो, जब भी आप वायरल इन्फेक्शन से सरवाइव कर लेते हो तो आपकी बॉडी इस पूरे डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से याद रखती है। इसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरीज, यानी कि आपके बॉडी के कुछ डिफेंस सेल इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम इन्फेक्शन दोबारा बॉडी पे अटैक कर जाता है ना, तो ये सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उस बीमारी को पूरी तरीके से एक्टिवेट होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस मेमोरी सेल्स को पूरे रिसर्च में कहीं पे भी मेंशन करते हुए किसी ने कुछ जिक्र नहीं किया है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ये बहुत बड़ा सीरियस लूप होल है इस पूरे रिसर्च का। तो ये मानना सरासर गलत है कि जैसे एंटीबॉडीज कम हो जाती है तो अपनी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, दोबारा वैक्सीन लेनी पड़ेगी। खैर, ये पैंडेमिक अब एंडेमिक में कन्वर्ट होने ही वाला है। मतलब ये सब अब ऑलमोस्ट खत्म सा हो ही गया है। तो क्यों ना हम अब एक नए वायरस की बात करें, निब्बा वायरस। हाँ, निपा वायरस। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। बताइए, आप मेरी जगह पे आप होते तो कैसा लगता? निपा वायरस के इन्फेक्शन के कुछ सीरियस केसेस इन दिनों केरला में पाए जा रहे हैं और वाकई में ये बहुत सीरियस मामला है। देखो, ये एक किस्म का जूनोटिक वायरस है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस। खास करके ये चमगादड़ वगैरह, वो जो पेड़ में फल वगैरह खाते हैं, आधे खाए हुए फल जब नीचे फेंकते हैं तो वो आधे खाए हुए इन्फेक्टेड फल अगर कोई कैटल खा लेता है, जैसे कि सुअर खा लेते या गाय भैंस खा लेते, तो उनमें ये ट्रांसमिट हो सकता है। फिर बाद में इनके साथ, इन कैटल के साथ जब कोई ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उन जानवरों से उन ह्यूमंस को ये ट्रांसमिट हो जाता है। और अगर कोई बीमार इंसान जिसको इस वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बॉडी फ्लूइड्स में, उनके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी इंसान आ जाता है तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन बड़े आसानी से होता है। और इनका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो सिंपल आरटीपीसीआर टेस्ट से किया जाता है। यानी कि अगर आप कल को आरटीपीसीआर टेस्ट करोगे और गलती से वो पॉजिटिव आ जाती है ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या है, कोरोना या निब्बा।
निपा के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये कोरोना की सिम्टम्स तो शो करता ही है। इसके अलावा ये पेशेंट के अंदर एनसेफेलाइटिस प्रोड्यूस करता है। एनसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन को आने वाली एक किस्म की सूजन, जिसके वजह से उस पेशेंट का मानसिक संतुलन पहले कुछ थोड़ा सा, फिर बाद में बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। और हाँ, ये पैंडेमिक बन के फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर किसी बंदे को इसका इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसके मरने के चांसेस 70% तक होते। खत्म। देखो ये वीडियो, इसका मैसेज, इसकी ग्रेविटी अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आई है तो फिर से एक बार देख लो, बात की सीरियसनेस को समझो। सोशल डिस्टेंसिंग के तो अब क्या ही कहने, बट मास्क वाली ईमानदारी तो हमें फॉलो करनी है। कुछ और दिन सही, हाथी गया है, बस उसकी पूंछ बाकी है। मास्क के बारे में अब तक बहुत लोग समझे नहीं है। मास्क अपनी सुरक्षा के लिए नहीं होता, मास्क सामने वाले की सुरक्षा के लिए होता है, अपने से। और मास्क ऐसे थ्रोट पे लटका के घूमना एक असभ्य समाज का लक्षण है भाई। मेरी नहीं, अपने चचा की सुनो। मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। इसलिए तमीजदार बनो और मास्क पहनो। अच्छे कंपनी के मास्क आपको परचेस करने हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी बेस्ट बाय लिंक्स आपको मिल जाएगी। उन पे क्लिक करके आप वो मास्क परचेस कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हो सके तो आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना भूलना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।